आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रॉकेट प्रोपल्सन, यानी कि रॉकेट प्रणोदन। रॉकेट जो जाता है ना, आकाश में उड़ता है, अंतरिक्ष में भेजा जाता है, तो कैसे जाता है उसके बारे में जानेंगे। देखिए, यहाँ पे आपको रॉकेट बनाया हुआ है। रॉकेट आकाश में जाएगा, ये ईंधन जल रहा है तो ये आगे भाग रहा है। तो ये काम किस पर करता है? ये न्यूटन के तीसरे लॉ पे काम करता है, जिसको हम लोगों ने पढ़ा है कि एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। उसी नियम पर ये क्या करता है, रॉकेट आकाश में यानी अंतरिक्ष में जाता है। देखिए, द इनिशियल मोमेंटम ऑफ द रॉकेट ऑन इट्स लॉन्चिंग पैड इज जीरो। जो इनिशियल मोमेंट होता है ना लॉन्चिंग पैड पे, वो क्या होता है? वो होता है जीरो। जबकि व्हेन इट इज फायर द एग्जॉस्ट गैसेस रस्ट डाउनवर्ड। जब आग लगता है, फायर होता है ना, तो यहाँ जब आग लगता है तो एग्जॉस्ट क्या होता है, नीचे की तरफ भागता है, डाउनवर्ड, और ये क्या होता है, ऊपर की तरफ उड़ने लगता है। ऐसे देखिए, रॉकेट में क्या हो रहा है, फ्यूल जब जलेगा तो ईंधन धुआं क्या पीछे फेंकेगा, और मशीन क्या है, जो ये रॉकेट है, ऊपर की तरफ उड़ना शुरू करेगा, ऊपर की तरफ भागने लगेगा। वही कह रहा है कि जो रसेस होंगे, यानी कि जो धूल होगा, धुआं होगा, वो नीचे की तरफ होगा, डाउनवर्ड, और वो प्रेशर क्या बनाएगा, जब नीचे जाएगा तो रॉकेट क्या होगी, ऊपर को उठेगी एट हाई स्पीड, बहुत तेज स्पीड से वो नीचे जाता है। एंड कंजर्व मोमेंटम द रॉकेट मूव अपवर्ड, यानी कि ऊर्जा संरक्षण जब होता है ना, उस हिसाब से क्या होगा, उसके अनुसार रॉकेट का जो मोमेंटम होगा वो उसको लेकर ऊपर उड़ने लगेगा। यानी कि द थ्रस्ट ऑन रॉकेट, तो थ्रस्ट ऑन रॉकेट जो होगा, यानी कि जो बल उस पर लगेगा, और क्या हो रहा है, रॉकेट ऊपर की तरफ जाने लग रहा है। वो किसका फार्मूला, ये फोर्स का जो फार्मूला है, माइनस भी इंटू डी एम बाई डी टी। ठीक है, यहाँ पे आपको कह रहा है कि हियर निगेटिव साइन इंडिकेट दैट डायरेक्शन ऑफ थ्रस्ट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एस्केपिंग गैसेस। कह रहा है कि जो निगेटिव साइन किसका है, यहाँ पर दिया गया है ना, वो किसका है, इट इंडिकेट कर रहा है डायरेक्शन ऑफ थ्रस्ट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एस्केपिंग गैसेस। ये इसको दिखा रहा है, यानी कि जो ऊपर की तरफ जा रहा है उसके जस्ट अपोजिट भी तो वर्क हो रहा है। एग्जॉस्ट क्या हो रहा है, नीचे की तरफ कर रहा है। इसी वजह से क्या हो रहा है, ये गैस जब नीचे आ रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, और थ्रस्ट क्या भाग रहा है, ऊपर। तो इसीलिए यहाँ पे क्या है, हमारा निगेटिव का साइन है। अब है एक्सेलरेशन ऑफ द रॉकेट। रॉकेट का एक्सेलरेशन क्या है, उसको निकालने के लिए हमको फॉर्मूला यूज करना होगा, ए इक्वल टू वी बाई एम और डी एम बाई डी टी। देखिए, वी का है ना कि वेलोसिटी ऑफ एग्जॉस्ट गैसेस। वी का मतलब है यहाँ पे जो एग्जॉस्ट जो हो रहा है, ये धुआं जो पीछे जो एग्जॉस्ट निकल रहा है, उसकी वेलोसिटी की बात की जा रही है कि यहाँ इसकी वेलोसिटी क्या है। तो वी हमारा ये वेलोसिटी हो गया जो यहाँ पे काम कर रहा है। फिर है डी एम बाई डी टी, क्या है कि रेट ऑफ फ्यूल कंजप्शन और इजेक्शन। अब डी एम बाई डी टी ये है कि कितना फ्यूल ये क्या कर रहा है, यहाँ पर देख रहे होंगे आप कि कितना फ्यूल ये क्या कर रहा है, कंजम्पशन कर रहा है, खपत कर रहा है। तो ये हमारा डी एम बाई डी टी हो गया, क्योंकि वेलोसिटी के साथ क्या हो रहा है, ये रॉकेट ऊपर की तरफ भाग रहा है, और एग्जॉस्ट क्या हो रहा है, नीचे की तरफ कर रहा है। इसी हिसाब से ये क्या हो रहा है, ऊपर भागते जा रहा है। नेट एक्सेलरेशन ऑफ द रॉकेट फ्रॉम अर्थ। अब धरती से उड़ने के बाद, अर्थ से उड़ने के बाद क्या हो रहा है, जो इसका नेट एक्सेलरेशन है वह क्या है, किसका, रॉकेट का। तो होगा ए इक्वल टू वी बाई एम डी एम बाई डी टी माइनस जी। तो आपने ये जो फार्मूला देखा सेम वही फार्मूला है, लेकिन यहाँ पे माइनस जी का मतलब है कि ग्रेविटी क्या हो रहा है, ग्रेविटी से ऊपर जा रहा है ये, क्योंकि अर्थ से ऊपर उठ रहा है। तो अर्थ से ऊपर उठेगा तो ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहा है। जब अगेंस्ट जाएगा तो साइन क्या हो जाएगा, हमारा निगेटिव का हो जाएगा। तो ये जो पूरा क्या है ना, कि जो ये टॉपिक है हमारा, वो यह बता रहा है कि जो रॉकेट धरती से ऊपर उड़ रहा है, तो ये न्यूटन के थर्ड लॉ पे साथ ही साथ ऊर्जा संरक्षण के नियम को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। रॉकेट ऊपर जाएगा तो वेलोसिटी भी इसकी क्या हो रही है, भाग रही है ऊपर। क्यों, क्योंकि एग्जॉस्ट भी नीचे क्या कर रहा है, सेम काम कर रहा है। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि रॉसेस जो है ना, जो एग्जॉस्ट है वो डाउनवार्ड तरफ जा रहा है, और रॉकेट क्या हो रहा है, अपवार्ड जा रहा है। ठीक है, हम लोग सबसे सिंपल एग्जांपल देखते हैं अपने यहाँ, जो आकाशीय पटाखा होता है ना, आकाशीय पटाखा, स्काई वाला, स्काई बम, उसको जब जलाते हैं तो आप देखते होंगे कि रैसेस क्या होते हैं, नीचे तरफ आते हैं और वो ऊपर भागता है। सेम वही चीज़ यहाँ पे होता है, वही काम यहाँ पे होता है। तो ये जो फार्मूला हम लोग का है, इसी पे क्या करेंगे हम लोग,
न्यूमेरिकल्स को बनाएंगे ताकि इसे अच्छे से क्या कर सके हम लोग समझ सकें और न्यूमेरिकल को आसानी से सॉल्व कर सकें। तो हम लोग बनाते हैं न्यूमेरिकल इसका। A Diwali rocket is ejecting 0.05 kg of gases per second at a velocity of 400 मीटर पर सेकेंड। द एक्सेलरेटिंग फोर्स ऑन द रॉकेट इज। आपको यहाँ पे रॉकेट दिखाई दे रहा है और इस रॉकेट का जो वेलोसिटी है वो है 400 मीटर प्रति सेकेंड। तो हम लोग को एक्सेलरेटिंग फोर्स फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हम लोग रॉकेट के डाटा को देखते हुए इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं इसमें कि सबसे पहले हम लोग करेंगे ना कि वी नो दैट फोर्स इज इक्वल टू वेलोसिटी और dm/dt, ठीक है। तो फोर्स का और यहाँ हमको दिया हुआ है फोर्स बराबर वेलोसिटी दिया हुआ है 400 मीटर पर सेकेंड, तो 400 और dm/dt की वैल्यू दी हुई है कितना 0.05 kg। तो अब मल्टीप्लाई करने पे हमको मिलेगा 4 यानी कि 20 न्यूटन का फोर्स यहाँ पे लग रहा है। यानी हम कह सकते हैं कि इस रॉकेट पर क्या है 20 न्यूटन का बल लग रहा है, तब जाके ये रॉकेट क्या हो रही है आकाश की तरफ भाग रही है। तो हम लोग